वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू सुनील सर क्लास। वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों को एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, बैलेंस शीट बनाना सिखाया था, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे चालू हो गए थे चैप्टर नंबर 5 के। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और ताकि आप लोगों को वो टॉपिक और भी आगे अच्छे से समझ में आता रहे। क्योंकि बच्चों, जितने क्वेश्चंस हम करेंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझेंगे, तो हमारा चैप्टर उतने ही अच्छे तरीके से कवर आउट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बड़े ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें कि कुछ अलग चीजें होंगी इन क्वेश्चन को छोड़कर। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं उसमें जो एडजस्टमेंट के पॉइंट हो वो कुछ अच्छे से हो, और आप लोगों को उससे और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए कि हमें ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है, उस क्वेश्चंस के अंदर हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम ऐसा क्वेश्चंस लेके चलेंगे जिसके अंदर पार्टनर्स जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि जब फर्म फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करती है तो ऐसे केस में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, और जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो सारे करंट अकाउंट में जाते हैं। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, दूसरा क्या, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज जैसे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आप लोग को समझाया था, तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, गुडविल निकालने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, तो आप लोग इस वीडियो से आप अच्छे से समझ पाओगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूं। बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों को साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको नोट कर लें, या फिर कैसे भी, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो उसमें एडजस्टमेंट नंबर पॉइंट बताऊंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या रखा है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यानी इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि X और Y 2 पार्टनर हैं और उनके बीच में जो रेशियो है 3:2 का रेशियो है। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, और उनका जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 में वो इस तरह से, उनकी बैलेंस शीट भी आपको गिवन है। तो बैलेंस शीट में देखो, आप लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा होगा। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पे देखते रहना, आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा होगा, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी साइड में एसेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, मशीनरी, ये गिवन है। आगे क्या रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। यानी इन्होंने 1 अप्रैल को क्या किया, जेड को एडमिट कर लिया अपने फर्म में, और उसका शेयर कितना है, 1/6 शेयर है। ओके, आगे चलते भाई। आगे इन्होंने क्या रखा है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और जेड के एडमिशन के समय ये टर्म एंड कंडीशन है। इसमें वो लिखा है 5 जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। वो लिखा है क्या, हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में जर्नल एंट्री करके दिखा दिया था मैंने आप लोगों को, तो मैं आज सिर्फ आप लोगों को लेजर बनाकर दिखाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो लेजर बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछले वीडियो में जाकर एक बार देख लें कि जर्नल एंट्री कैसे पास आउट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या रखा है, क्या फर्स्ट पॉइंट में क्या रखा है, जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ फॉर गुडविल। बच्चों, इस फर्स्ट पॉइंट में क्या रखा है कि जब जेड आया है ना, तो जेड कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, जेड कैपिटल लेकर आया है 40,000।
but he is unable to bring any amount of goodwill, unable to bring amount of goodwill। कुछ जनरल एंट्री बताता रहूंगा, ठीक है। यहां बता रखा है क्या कि वो गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया है। यानी बच्चों ध्यान रखना, पिछले जो मैंने क्वेश्चन लिए थे उसमें न्यू पार्टनर जो आ रहा था वो अपने प्रीमियम के पैसे लेकर आ रहा था। इस क्वेश्चन को मैंने बेसिकली इसलिए लिया है कि मैं बच्चों को यह भी समझा पाऊं कि जब नया पार्टनर प्रीमियम के पैसे नहीं लाता है तो कैपिटल अकाउंट में कैसे मेंटेन करेंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्ट किया है बच्चों। तो आपके ज्यादातर जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे जो मैं आज 2 क्वेश्चन लेकर रखूंगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे वो लिखा है कि वो लाया नहीं है अपने हिस्से की गुडविल, ठीक है। तो भाई गुडविल कितना नहीं लाया ये तो देखेंगे ना। तो आप लोग ध्यान देना, 8 पॉइंट पे आ जाओ। गुडविल के बारे में 8 पॉइंट पे लिखा हुआ है, सॉरी 8 बोल रहा हूं, 7 पॉइंट पे है बच्चों। 7 पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। 7 पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को। 7 पॉइंट पे देखो, 7th एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड at 1.5 year purchase of the average profit of last 3 years less ₹12,000। बोला है जो गुडविल निकाली जाएगी ना वो 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाली जाएगी, और परचेज ईयर क्या मानना है 1.5 ईयर। तो बच्चों एक गुडविल का फॉर्मूला होता है, जब गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट ना करके दे रखा हो तो हमें गुडविल का अमाउंट क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। और बच्चों याद रखना, एडजस्टमेंट में जो गुडविल दी जाती है वो गुडविल होती है, उस टाइम की गुडविल होती है जिस टाइम पे नया पार्टनर बिजनेस के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। समझ में आ रही बात? यानी हम उस डेट पे देखते हैं कि उस डेट पे फर्म की कितनी गुडविल है, ये माइंड में फिट रखना। एक बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल होती है जो ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ होती है, और एडजस्टमेंट में जो गुडविल होती है वो उस डेट की निकाली गई होती है जो कि जिस डेट पे वो जेड आ रहा है यानी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे गुडविल निकालनी है बच्चों। तो गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल का एक चैप्टर है उसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और वहां पे समझाया गया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखना कि गुडविल कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मीन्स क्या हुआ कि जितने साल की प्रॉफिट होगी ना उन सबको प्लस करेंगे और उतने से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे देखो कितने साल की एवरेज प्रॉफिट बता रखी है इन्होंने। बोला क्या, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है ना उसका एवरेज लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। देखो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स अमाउंटेड ₹10,000, 20,000 एंड 30,000। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो जितने साल का हमने प्लस किया उतने से हम डिवाइड कर देंगे। 5 ईयर बोला जाता तो 5 ईयर का प्लस करके 5 से डिवाइड, 4 ईयर बोला जाता 4 ईयर का प्लस करके 4 से डिवाइड। एवरेज तो यही होता है भाई, ठीक है सर। तो आगे इसको प्लस करते हैं, कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो गया बच्चों हमारा कितना 20,000, यानी एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 20,000। लेकिन मुझे गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका 20,000 आ गया, और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दे रखा था वो देखो, नंबर ऑफ परचेज ईयर जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो गिवन है 1/2, ठीक है। तो ये है, तो इसको मैं यदि ठीक करूं तो ये हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 लिख देता हूं यहां पे। तो इसको मैं यदि कैंसल आउट करूं यहां से, 10,000 इंटू में 3 कितना हो गया 30,000 गुडविल हो गई। लेकिन उसमें भी इन्होंने बोला था लेस 12,000, लेस कर देंगे हम 12,000, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि जितना आएगा उसमें से 12,000 और लेस करोगे तब जाके नेट गुडविल आएगी फर्म की। तो नेट गुडविल कितनी आ जाएगी हमारी 18,000। बोलो सर समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया।
ठीक है, तो ये हमारी फर्म की नेट गुडविल हो गई। एक बात बताओ, जब नया पार्टनर आएगा तो क्या वो पूरे फर्म की गुडविल लेकर आएगा? नहीं ना, वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, उसका शेयर निकाल लूंगा, जेड का शेयर निकालूंगा। जेड का शेयर निकालूंगा तो 18,000 का 1/6 निकाल दूंगा बच्चों। तो 18,000 का 1/6 लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3,000। बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब है जेड का जो शेयर बनता है वो कितना बनता है? 3,000 का शेयर बनता है, जो कि वो लाया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है मैंने आप लोग को जब गुडविल वाला टॉपिक कराया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नहीं देखा होगा तो पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाता है तो उसकी जो जनरल एंट्री हम पास करते हैं ना, वो इस तरह से पास करते हैं, करंट अकाउंट से। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। कैपिटल अकाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करंट अकाउंट से करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो कई बार बच्चे एग्जाम में क्वांट्रा एंट्री करने में कई बार गलत कर देते हैं, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हमें करंट अकाउंट से करना होता है, तो हम करंट अकाउंट से सीखेंगे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू, आपको पता है कि जो 3,000 है ना, 3,000 नहीं लाया तो उससे हमने डेबिट कर दिया उसके करंट अकाउंट को। और जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आपको ध्यान होगा यहां पे फर्स्ट केस है, क्योंकि नए पार्टनर का ओल्ड रेशियो, सॉरी पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। क्योंकि अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कोई न्यू रेशियो है, तो हमें समझ जाना है कि भैया ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इस 3,000 को मैं 3:2, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही है, तो 3,000 को यदि मैं डिवाइड करूं तो 3/5, यानी ये हो जाएगा मेरा 1800 एंड 1200। ये मेरा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल का पॉइंट खत्म हो गया मेरा। समझ में आ रही बात? तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पता लग रहा है कि गुडविल मुझे निकालना पड़ा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट मेथड कहा जाता है। इस गुडविल के फॉर्मूले को क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमने गुडविल निकाल दी। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। और ये लेस इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि जितना आएगा 12,000 लेस कर दोगे तब नेट गुडविल आएगी। नहीं बोला होता तो यही मेरा फर्म की गुडविल होती, इसी का शेयर निकाल लेते हैं। क्लियर होगी बात? तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा हमने कर दिया। और लेकिन क्या रखा था? जेड लाया ही नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल लेकर आया था, तो जेड लाया नहीं है, इसलिए हमने जेड्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का ये पॉइंट। ठीक है, अभी ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां पे ये यूज होगा, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। ओके, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो बच्चों ये देखो, ये एक पॉइंट अभी हमने समझ लिया इसमें। मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं कि अनएबल टू ब्रिंग था ना, तो इसकी मेरी जनरल एंट्री आई थी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं लेजर बनाऊंगा ना तो इसका यूज करूंगा तो आप लोग को वहां समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही समझा रहे हो आप। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख लिया है इसको। ठीक है बच्चों, ये है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे बोला है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। एक वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम आई है 3,000 की। आप ध्यान से देखो, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5,600 का, अब उसकी क्लेम कितनी आई है? 3,000 की क्लेम आई है, यानी इस बार की लाइबिलिटी सिर्फ 3,000 की है। हमने पहले से रिजर्व बना रखा था। एक बात बताओ, मैंने गुल्लक बना रखा था, उसमें से सिर्फ 3,000 ही यूज होगा, तो 3,000 की क्लेम आ गई है, यानी लाइबिलिटीज मुझे 3,000 की पे करनी है। तो बाकी 2,600 रुपए जो बच गए वो ओल्ड पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो वो कैपिटल अकाउंट में यूज होगा। मैं इसकी भी जनरल एंट्री लिख देता हूं, यानी यहां इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी सेकंड की?
इसकी हमारी जनरल एंट्री बनेगी। क्लेम आई है हमारी, हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 5600 का मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जिसमें से प्रोविजन फॉर क्लेम कितने का आया है, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम आई है मेरी 3000 की, यानी लाइबिलिटीज में मुझे मेरी लाइबिलिटीज 3000 की आई है फर्म की। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी बचा हुआ कितना पार्ट है, 2600 रुपए जो बच गए हैं वो उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस 2600 रुपए का 3:2 में करेंगे तो 3/5 हो गया, ये हो गया मेरा 520 इंटू में 3 हो गया मेरा 1560, और ये हो जाएगा मेरा इंटू में 2 करूंगा मैं इसको तो 1040। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे इन्होंने क्या रखा है कि टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹6000। एक बैड डेब्ट्स भी हो गया है 6000 का। अच्छा देखो, बैड डेब्ट्स हुआ है तो बैड डेब्ट्स क्या करता है, बैड डेब्ट्स हमारे डेटर्स को कम कर देता है। हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बैड डेब्ट्स हो गया मेरा 6000 का, जो कि हमारे डेटर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन हमने ऑलरेडी एक प्रोविजन बना रखा था 4000 का, हमने पहले से सोच रखा था कि 4000 हमारा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा था, तो पहले हम इस 6000 में से 4000 तो मेरा प्रोविजन से कवर हो जाएगा। तो प्रोविजन से जब कवर होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4000 मेरा वहां से कवर हो गया। और ये जो बैड डेब्ट्स था मेरा, बैड डेब्ट्स हुआ था मेरा 6000 का, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। बैड डेब्ट्स हुआ था 6000 का, टोटल 6000 का मेरा नुकसान हुआ था, लेकिन मैंने 4000 का पहले से ही सोच रखा था कि 4000 तो मेरे डूबने ही डूबने हैं। यानी मेरा इस बार जो लॉस हुआ है, यानी इस बार जो लॉस हुआ है कितने का हुआ है, 6000 में से 4000 गया तो 2000 मेरा कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्योंकि लाइबिलिटीज या असेट से जो भी नुकसान फायदे होते हैं कहां जाते हैं, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये 2000 मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो बच्चों ये जनरल एंट्री मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने 3 जनरल एंट्री बताई है। अब मैं आगे आप लोगों को लेजर में सीधा ले चलता हूं, ठीक है। तो हम आते हैं आगे, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री के लिए आप पिछले लेक्चर में एक बार देख लोगे, जनरल एंट्री मैंने समझा रखा है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो लेंदी ना हो जाए तो इसलिए आप जनरल एंट्री एक बार पिछले वीडियो में भी देख सकते हो आप लोग। ये कुछ अच्छे पॉइंट थे इसलिए मैंने इसके जनरल एंट्री आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो सबसे पहली बात, जो हमारा एक बैड डेब्ट से 6000 हुआ था तो उससे मेरा 2000 का लॉस हुआ था, 2000 का मेरा लॉस हुआ था बैड डेब्ट से। बैड डेब्ट्स अकाउंट लिख दूंगा, और कितने का लॉस हुआ था, 2000 का। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे बोला क्या, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। क्रेडिटर्स की जो पेमेंट करनी है वो 2000 से ज्यादा करनी है। सोच के देखो, क्रेडिटर्स की पेमेंट 2000 से ज्यादा करनी है, यानी क्रेडिटर्स हमारा बढ़ रहा है। तो क्रेडिटर्स हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो रहा है। तो क्रेडिटर्स मेरा बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है, तो डेबिट में आ गया। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 2000, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे बोला है क्या, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। 5th पॉइंट में ध्यान देना भाई, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। फर्म के ऊपर एक क्लेम आई है, कोई डैमेज हुई थी उसकी क्लेम आई है फर्म के ऊपर, यानी फर्म की लाइबिलिटीज बढ़ रही होगी। कोई भी क्लेम आती है ना, दैट मीन्स कि फर्म को वो पैसे चुकाने हैं, फर्म को पैसा देना है, ठीक है। किसी ने डैमेज की क्लेम की हुई है तो लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। तो 2000 की क्लेम आई है तो यहां पे हम लिखेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है। और कितना है, 2000 लिख दिया, क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो नुकसान हो रहा है फर्म को, इसलिए डेबिट में ले लिया। आपको पता ही है, चीज बता रखा है।
आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉट डाउन टू 11,200। बोला था आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ना वो कम होकर 11,200 हो गया। देखो पहले कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो बैलेंस शीट में देखा करो, जब भी डाउन टू, रिड्यूस टू, रिड्यूस एट, एप्रिसिएटेड एट ऐसा लिखा है तो आप अमाउंट देखा करो बैलेंस शीट में कि पहले वो कितना था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 13,000 का था और अब हो गया ये 11,200, यानी कम होकर 11,200 हो गया। यानी कितने से कम हुआ है, पहले 13 था अब 11,200 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे हो गया हमारा 1800। ठीक है, 1800 से मेरा क्या हो रहा है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा है। एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग जो खर्चे होते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज यदि कम हो तो क्या होता है, आपको फायदा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम आउटस्टैंडिंग रेंट ले लेंगे। कितने से कम हो रहा है, 1800 से। अब आते हैं 7th पॉइंट, तो हमारा गुडविल वाला था जो कि हमने सीख लिया था। ठीक है, तो बस अब कोई पॉइंट बचा नहीं, तो रिवोल्यूशन का मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप जरा ध्यान दोगे तो यहाँ पे इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है बच्चों, इस साइड का टोटल कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरा निकल गया वो मेरा क्या निकल गया, लॉस, जो कि ट्रांसफर कर देंगे टू एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कितना बनेगा मेरा, ये शायद 4,200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4,200 का मेरा लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। तो 4,200 का यदि मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 3/5, यानी ये हो जाएगा बच्चों 840, ये हो जाएगा मेरा 2,520, और 840 इंटू में 2 यानी हो जाएगा 1,680। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी बात। 3:2 में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। इसको रब कर रहा हूं मैं यहां से, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ये दोनों पॉइंट यूज होंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में। अच्छा, एक चीज मैंने लिखा नहीं, वहां कितना आया था मेरा प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का जो लॉस आया था वो कितना आया था, एक्स का और वाई का, वो आया था मेरा 840 इंटू में 3 था ना, 2520, और इसका था मेरा 1680। ये मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर थे, एक्स वाई, और एक नया पार्टनर जेड आया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर, ठीक है भाई, डेबिट हो गया, और ये मेरा क्रेडिट है। अब हम सबसे पहले बैलेंस बीडी लेते हैं। आप लोगों को पता है बैलेंस लेंगे, सबसे पहले इनके पास कैपिटल में कितना था, एक्स के पास था 50,000 और वाई के पास था 60,000। ओके, उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले बैलेंस शीट से जो चीजें बंटने वाली है ना वो बांट लिया करो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन आप लोगों को पता है पहले 5,600 था, जिसमें से क्लेम आई थी 3,000 की। तो जो क्लेम आती है वो तो फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है ना, बचा हुआ पार्ट पार्टनर ने बांटा था। तो बचा हुआ पार्ट देखो बांटा था ना, तो कितना बांटा था, 1560 और 1040। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि 5,600 में से क्लेम लेस कर देंगे। माइंड में फिट रखना, जो क्लेम होता है वो लेस कर देते हैं, बचा हुआ पार्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था ताकि आप लोगों को दिखाई दे, समझ में आए कि ये क्यों आ रहा है। आगे चलते हैं, इधर असेट साइड से आते हैं बच्चों। असेट साइड में देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बता रखा है, जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं वो पीछे जाकर लेक्चर देख ले।
आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें ली जा रही है। तो 4000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 4000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3:5 यानी कितना हो गया मेरा 3:2 में 3/5 हो गया, यानी 2400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1600। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, 3:2 में कर दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमने यहां से ले लिया। अब जब जेड आया था तो जेड क्या लेकर आया था, जेड लाया था अपने हिस्से की कैपिटल 40,000। आप यहां ध्यान से देखो कैश लिखा हुआ है एसेट साइड में, तो आप कैश से दिखाओ, बैंक होता तो बैंक से दिखाते, और कैश और बैंक दोनों हो तो बैंक से दिखाया करो। ठीक है, कैश से दिखा देते हैं। कितना लाया है 40,000 लिख देते हैं हम, 40,000। क्लियर है भाई। उसके बाद प्रीमियम तो लाया नहीं था, वो प्रीमियम लाया नहीं था, इसलिए हमने क्या किया था, करंट अकाउंट से दिखाया था, जेड्स करंट अकाउंट। भाई ध्यान दो, देखो मैंने यहाँ पे नहीं रब किया था, मैंने जानबूझ के। तो जेड्स करंट अकाउंट से एक्स और वाई क्रेडिट हो रहे हैं तो एक्स और वाई के क्रेडिट में डाल देंगे हम 1800 एंड 1200। क्लियर है भाई। इसलिए मैंने रब क्यों नहीं किया, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो ये मैंने डाल दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि लाया होता तो क्या करते हैं, तब प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाते हैं। मैंने कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में समझाया था आप लोगों को। नहीं लाता है तो करंट अकाउंट से दिखाते हैं, लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल से दिखाते हैं। ओके, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस इसका आया था 2520 और ये 1680। क्लियर है। अब कोई चीज बची हुई है नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है अब। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट में बटने वाला हो तो कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे इसका बैलेंस कितना निकल के आ रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा ही बना रहा हूं, नीचे बैलेंस शीट बना दूंगा। ठीक है, तो इसका सम आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा सम। यदि मैं इसको सम कर दूं तो 51, 560 और 1800। अच्छा, 53360, 53360। तो 536 में से लेस कर देंगे हम 2400 लेस, यानी 48,440 का आ जाएगा मेरा बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरा। एक बार मैं देख लेता हूं ये आंसर ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद हम आते हैं, इनको सम करते हैं हम। तो इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 62,240 यदि हम प्लस करते हैं इसको तो 62,240 में से 240 में से हम लेस कर देते हैं 1600 माइनस 1680। तो ये 58,960 आ जाएगा बच्चों। ओके, ये मेरा हो गया 40,000 और ये मेरा 40,000। अब बनाएंगे भैया क्या, बैलेंस शीट। अब देखते हैं कि भाई बैलेंस शीट हमारी मैच करती है कि नहीं। बैलेंस शीट मैच कर गई, हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में मैं यहां लिख देता हूं लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ये ऐसे है। ठीक है, तो हम लेते हैं यहां से बैलेंस शीट में बस हमें नकल ही मारना होता है। बस जो इंक्रीज हो तो इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज हो तो डिक्रीज कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास अब 11,200 हो गया तो 11,200 लिखेंगे। और क्रेडिटर्स में क्या हुआ था, क्रेडिटर्स हमारी इंक्रीज हो गई थी। आप देखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करो तो क्रेडिटर्स हमारी इंक्रीज हो गई थी 2000 से, तो ये 22,000 हो गया। पहले 20 था, 2000 से इंक्रीज हो गया था हमारा क्रेडिटर्स, तो ये हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्लेम जो आई थी वो दिखाएंगे। क्लेम आई थी हमारी सिर्फ 3000 की, जो क्लेम हमने लेस की थी ना, क्लेम हमारी लायबिलिटीज होती है इसलिए यहां दिखा देते हैं। बचा हुआ पार्ट ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में, तो क्लेम दिखा दिया हमने। ठीक है, और यदि मान लो क्लेम के बारे में नहीं बोला होता तो इसका मतलब पूरा बांट देते हम इसको। ठीक है, क्लेम बोला जाए तो लायबिलिटीज है, बाकी बचा हुआ पार्ट बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में। कैपिटल अकाउंट ले लेंगे हम, कैपिटल अकाउंट लेंगे एक्स, वाई और जेड। तो एक्स का आ गया मेरा, अच्छा बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ 40,000, ये 48,440
58,960 एंड 40,000, ये ले लिया बच्चों। असट साइड में आते हैं। असट साइड में हमारे पास कैश जो है वो 10,000 है, लेकिन आपको पता है वो कैपिटल के लेकर आया था 40,000, तो वो ऐड कर देंगे, यानी 50,000 हो गया। बच्चों भूल मत जाना, जो आया वो ऐड कर दो। यदि कुछ विड्री हुआ होता, निकाला गया होता फर्म से, तो लेस कर देते हैं हम, समझ में बात, विड्री वाले पॉइंट में लेस कर देते, लेकिन आया है तो इसलिए हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। डेटस ले लेते हैं। डेटस मेरे पास है, जो ग्रॉस वैल्यू है डेटस की वो 80,000 है, लेकिन आपको पता है इस बार बैड डेप्स हो गया था मेरा 6,000 का, लेस कर देंगे बैड डेप्स 6,000। मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री बताई है, वहाँ भी देख लेना, ठीक है बच्चों। तो 6,000 मेरा यहाँ से लेस हो गया, तो ये मेरा हो गया 74,000। ओके। स्टॉक में तो कुछ हुआ नहीं था, स्टॉक ऐसे ही लिख लेंगे, जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, 20,000, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। मशीनरी में कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था मशीनरी में कुछ भी, तो मशीनरी भी ऐसे ही लिख लेंगे 38,600, ठीक है। अब जब भी हम करंट अकाउंट से दिखाते हैं ना प्रीमियम के पैसे को, तो यहाँ पे जेट्स करंट अकाउंट जरूर दिखा देना। जब भी नया पार्टनर प्रीमियम लेके पैसे नहीं लाता है, तो हमने जनरल एंट्री क्या किया था, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई। एक्स और वाई में तो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया, लेकिन अभी करंट अकाउंट खुला हुआ है जेड का, वो भी डेबिट में, तो डेबिट वाली चीज कहाँ जाती है? एसेट साइड में। तो ये 3,000 लेना मत भूलना। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे स्टार, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ओके, ये हो गया हमारा। तो मैंने एक चीज और समझाया था बच्चों, क्या समझाया था? जब सारी चीजें हो जाए ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक कर लेना। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही, पता नहीं क्या गलती हुई है मेरे से, ज्यादातर गलती यही पाई जाती है, क्योंकि ना वो बच्चा ना ध्यान नहीं रखता, लास्ट में जल्दीबाजी में रहता है एग्जाम में। आपको ना अपने माइंड में सेट रखनी है चीजें कि लास्ट में हमें जाके और क्या चीज चेक करनी है। सुनील सर ने क्या बताया था हमें, तो ध्यान रखना, लास्ट में आपको ना याद रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक कर लेना कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एक हमारा ना एक क्लेम फॉर डैमेज वाला पार्ट था, 5th पॉइंट में एक क्लेम आई थी हमारी 2,000 की, वो लेना मत भूल जाना। इस बार की लायबिलिटीज हमारी है, क्योंकि पहले नहीं था ये चीज, तो बाद में हमें लगा क्लेम फॉर डैमेज, ये अनरिकॉर्डेड वाला पार्ट हो गया। कितना? 2,000 लेना मत भूल जाना, नहीं तो ना बच्चा क्या करता है, पेपर में भूल जाता है। तो ये ध्यान रखना ये चीज है, ठीक है। अब हो गया हमारा खत्म, सारे पार्ट हो गए हमारे खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे। तो दोनों तरफ का टोटल जब हम करते हैं, तो बच्चों मैं यूज कर रहा हूं, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, 11,200 प्लस 22,000 प्लस 3,000 प्लस 48,440 प्लस 58,960 प्लस 42,000 प्लस कर देता हूं। तो बच्चों ये आ गया मेरा 1,85,600। इसी तरीके से हम यहाँ भी सम कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1,24,000, 1,44,000, 1,44,000, तो यही हो गया मेरा, प्लस 41,600, तो ये आ गया मेरा 1,85,600। तो बच्चों ये हमारा बैलेंस शीट हो गया मैच। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया होगा बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें देखो नया पार्टनर आ रहा था, वो प्रीमियम के पैसे लेकर नहीं आ रहा था, इसलिए लिया। फिर यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम आई थी, उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। समझ में आ रही बात? तो कुछ पॉइंट होते हैं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को लेता हूं, ताकि ना आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ सर ऐसे वाले पॉइंट हम आराम से अब कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर मैं आप लोगों को पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बना कर दिखाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि यदि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस गिवन हो और करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम, बढ़िया से देखते हैं, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, और आप लोग भी ध्यान से समझना। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहें, समझते रहें पॉइंट को।
ओके। तो क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ऐसा क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 2018। एक्स और वाई की बैलेंस शीट गिवन है, हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2। यानी इस स्टोरी में क्या आ रहा है, इस स्टोरी में एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, ठीक है भाई। और इनकी बैलेंस शीट आपको नीचे गिवन है। देखो बैलेंस शीट में देखो, लाइबिलिटी साइड में देखना बच्चों, ध्यान देना, देखना क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना भाई। कैपिटल में देखो, कैपिटल का बैलेंस भी गिवन है, लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल का भी बैलेंस गिवन है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है। यानी बच्चों ये सिचुएशन जब भी होती है जब फर्म फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करती है। तो फिक्स कैपिटल मेथड का जब इस्तेमाल करती है ना फर्म, तो सारी चीजें जो होती हैं, जो भी एडजस्टमेंट होता है वो सब करंट अकाउंट से करते हैं। जैसे प्रॉफिट भी करंट अकाउंट बांटते हैं, रिजर्व भी करंट अकाउंट बांटते हैं, या कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो जो प्रीमियम के पैसे ला रहा है वो सारा चीज करंट अकाउंट में ही वो बांटते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मुझे करंट अकाउंट भी बनाना होगा, ठीक है, यदि कोई भी बातें और ना बता रखी है एडजस्टमेंट। तो कई बार एडजस्टमेंट में भी बता देते हैं क्या कि आपको फ्लक्चुएटिंग में चेंज करना है, तब ऐसे केस में करंट अकाउंट अलग नहीं बनेगा, तब कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीजें चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना बोला गया हो तो आप समझ आना हमें करंट अकाउंट में ही सारी चीजें अलग से दिखानी है। चलो चलते हैं भाई। तो ये बैलेंस शीट गिवन है और नीचे क्या रखा है, जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जेड एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और टर्म्स नीचे गिवन है आपको, ठीक है, टर्म्स नीचे गिवन है। मैं आपको ना ई पॉइंट पे ले जाता हूं। ई एडजस्टमेंट देखो जरा, ई वाले एडजस्टमेंट पे देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, यानी जेड के आने के बाद का ना न्यू रेशियो दे रखा है। इसके आने के बाद जो है न्यू रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को लेने का भी मकसद ये भी था कि न्यू रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है। तो न्यू रेशियो गिवन है यहाँ पे 4:3:2। इसका मतलब जेड का कितना शेयर बन जाएगा, 2/9, यानी जेड जो आया उसका 2/9 शेयर है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर और सॉल्व करते हैं। बच्चों जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैं लेजर बनाऊंगा। तो भाई फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिमेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। वो लिखा है एक प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है डेटर्स पे 5% का। तो आप ध्यान से देखो, डेटर्स आपके पास कितने का है, 60,000 का। तो मैं प्रोविजन यदि बनाऊंगा, प्रोविजन ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स जब मैं पॉइंट बनाऊंगा, ए पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, तो मेरा 60,000 का 5%, 60,000 का 5% लूंगा बच्चों तो 3,000 आ गया, ठीक है, यानी न्यू प्रोविजन मेरा 3,000 का बन रहा है, जबकि ऑलरेडी आपको प्रोविजन दे रखा था 2,400 का। तो हमने पहले 2,400 प्रोविजन बनाया था, लेकिन इस बार प्रोविजन कितना क्रिएट करना है मुझे, 3,000 का। इसका मतलब 600 से हमारी प्रोविजन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रोविजन हमारे लाइबिलिटीज का पार्ट होता है और लाइबिलिटीज हमारी बढ़ रही होती है। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं यहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों मैं काम करता हूं, ये सारे लेजर मैं एक साथ बना लेता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं यहां पे। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ बना लिया यहां पे XYZ। और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना रहा हूं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना रहा हूं। करंट अकाउंट में ओल्ड पार्टनर का ही करंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है। तो ये हमने करंट अकाउंट बना लिया यहाँ पे, एक्स का, वाई का, एक्स वाई, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है XYZ, XYZ, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोविजन 3,000 का बना है, जबकि हमने 2,400 का पहले सोच रखा था, यानी प्रोविजन आपकी 600 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हुई है 600 से, इसका मतलब आपको हो रहा है नुकसान,
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आप डेबिट साइड में ले लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, कितने से 600 से। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹15,000। एक आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 का। देखो पहले से कोई ऐसा रेंट के बारे में बोल नहीं रखा लाइबिलिटी साइड में, देखो बोला है नहीं, या अभी लाइबिलिटीज आई है हमारी एक आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है भैया, तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो हमारा नुकसान है, इसलिए हम इसको डेबिट में ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है, एन अक्रूड इनकम ऑफ ₹4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक ऑफ द फर्म। ध्यान से समझना बच्चों, थर्ड पॉइंट को देखना, ठीक है, थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखना। लिखा है एक अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम क्या होती है, वो इनकम जो कि जनरेट हो गई है लेकिन आपको मिली नहीं है। एक अक्रूड इनकम है 4,500 की, डज नॉट अपीयर इन द बुक ऑफ द फर्म, जो कि फर्म के बुक में लिखी नहीं गई थी। इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब इसको रिकॉर्ड करना है। इसका कहने का मतलब है कि ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है। इनकम, अक्रूड इनकम हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, अब पहले से रिकॉर्ड नहीं की गई थी, या इसका मतलब क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड असेट्स है। एक बात बताओ, आपके पास पहले से लिखा हुआ नहीं था, आपको बाद में पता लग रहा है कि भाई एक मेरा इनकम भी है, अक्रूड इनकम, मिलने वाली इनकम है जो कि फर्म में लिखा हुआ नहीं था, तो आपकी असेट्स इंक्रीज होगी, तो असेट्स इंक्रीज होगी तो आपको होगा फायदा, तो इसलिए हम इसको कहां लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में, अक्रूड इनकम के नाम से। अक्रूड इनकम कितने से हुई है, 4,500। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट। एक्स ने 18,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया है। बच्चों याद रखना, कोई पार्टनर कोई असेट्स लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे ना, क्योंकि कोई भी पार्टनर यदि असेट्स ले जा रहा है बदले में पैसे नहीं दे रहा है तो उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहां पे देखो करंट अकाउंट अलग बनाया गया है, कैपिटल अकाउंट अलग बनाया गया है, तो अब जितनी भी एडजस्टमेंट होगी ना वो करंट अकाउंट से होगी। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया एक्स, तो करंट अकाउंट में दिखा देंगे डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट ले गया एक्स, कितने में ले गया वो 18,000 में, तो 18,000 दिखा दे। जितने में लेके जाता है, जितनी वैल्यू के लेके जा रहा है उतने से दिखाएंगे। मैं यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, डी पॉइंट की जनरल एंट्री। एक्स क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट ले गया, तो कोई पार्टनर कोई असेट्स ले जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाना है इसलिए सारी एडजस्टमेंट करंट से की जा रही है, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट 18,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने की चली गई फर्म में से, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 की थी, तो इमेजिन करो 24,000 वाला इन्वेस्टमेंट एक्स 18,000 में ले गया, तो फर्म को तो नुकसान हो गया ना। फर्म को कितने का नुकसान हो गया, वो चला जाएगा डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का नुकसान हो गया, 6,000 का। समझ में आ रही बात, यानी फर्म को इन्वेस्टमेंट की वजह से एक नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से कितने का नुकसान हो रहा है, 6,000 का नुकसान हो रहा है। क्लियर हो गई बात, आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ई पॉइंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिख ही लिया था पहले ही। अच्छा, आपको पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो और ओल्ड रेशियो गिवन हो, तो अब जो प्रीमियम लेकर आएगा ना नया पार्टनर, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब बांटेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो बच्चों मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं उठा लेता हूं, कुछ पॉइंट होते हैं इसलिए क्वेश्चन ले रहा होता हूं। आपको ध्यान रखना है कि सर ने क्वेश्चन बताया है तो जरूर कोई बात होगी तभी समझा रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही बात, तो ये चीज। तो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। जब हम गुडविल बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर का, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ओके ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आगे बोला है जेड विल ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल बाई चेक। जेड जो है अपने कैपिटल का कितना लेकर आ रहा है, 60,000 लेकर आ रहा है, वो तो कैपिटल अकाउंट में हम जब बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। फिर जेड इज टू बी पे एन इक्वल अमाउंट टू हिज शेयर ऑफ इन द फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। बोला है जेड जो है अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है। फर्म की गुडविल कैसे निकाली जाएगी, फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो यहां पे आपको फिर से गुडविल निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ले रहा हूं यहां पे मैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहां पे भी गुडविल का मेरा फॉर्मूला लग रहा है, अभी पहले ही बताया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर यहां पे टाइम लिखा हुआ है,
ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, यानी 2 रख देना है आपको यहाँ पे। थ्राइस बोला होता तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना ही बोला जाएगा वही नंबर ऑफ परचेज ईयर है मेरे यहाँ पे। तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, देखो लिखा है कि लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट मैं जब निकालूंगा 3 ईयर का, तो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 90,000, 78,000 एंड 75,000 डिवाइडेड बाई 3 क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रही होगा एवरेज निकालने के लिए। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों, ये मेरा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, इनको मैं यदि प्लस करूं तो 2,40,000, इनको प्लस कर देता हूं मैं, तो 90 है, ये हो जाएगा मेरा 2,43,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो जाएगा मेरा 81,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। यानी गुडविल जो निकलेगी वो एवरेज प्रॉफिट 81,000 इंटू में ट्वाइस बोल रखा था ना, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर में 2 रख देंगे, तो 1,62,000 हो गया फर्म की गुडविल। ये फर्म की गुडविल है। जेड का शेयर निकाल लो, जेड का शेयर निकालेंगे तो जेड अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है, तो 1,62,000 का जेड का शेयर कितना है, 2/9, 2/9, तो 2/9 देखेंगे हम इसको, 1,62,000 डिवाइडेड बाई 9, 18,000 इंटू में 2, यानी 36,000 जो है वो जेड की गुडविल बनती है जो कि वो लेकर आया है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि जेड 36,000 रुपए गुडविल के लेकर आया है। फिर एच पॉइंट वो लगा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई एक्स एंड वाई, और आधी गुडविल एक्स और वाई ने विड्रीव कर लिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट नहीं बचा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं पहले यहां से। तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,600, 21,600 में से यदि मैं 4,500 लेस कर दूं तो 17,100 मेरा होगा लॉस। ये मेरा लॉस आ गया, लॉस ट्रांसफर कर देंगे एक्सेस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट। मेरे बच्चे याद रखना, जब करंट अकाउंट बना हो ना तो सब चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट में जाएगी। 17,100 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 17,100 का 3:2 करेंगे तो 3/5, यानी 3/5 हो गया। तो मेरा ये हो जाएगा, इसको मैं यदि लेस करूं, इसको मैं कैंसल आउट करूं तो 3,420 होगा। ठीक है, 17,100 डिवाइडेड बाई 5, 3,420 इंटू में 3 कर दूंगा बच्चों, तो 10,260 आएगा। ये आएगा मेरा 10,260, और इसका आ जाएगा मेरा 3,420 इंटू में 2, तो ये आएगा मेरा 6,840। तो ये मेरा इसके करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसको रब कर देना इधर से। तो ये चीज है मेरे पास। क्लियर हो गई बात? चलो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस बीडी ले लेंगे हम कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लेते हैं और कुछ नहीं। और यदि कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ किया तब वो, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे। 180 और ये हो गया मेरा 90। और जेड जो कितना लेकर आया था, जेड लेकर आया था, देखो एफ पॉइंट पे जेड लाया था 60,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट से दिखा दोगे कितना, 60,000 रुपीज। और बस इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस यही करना है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हमारी करंट अकाउंट में जाने वाली है। गुडविल की एंट्री, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब करंट अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लेना था आपको। 1,80,000, 90,000 एंड 60,000। 1,80,000, 90,000 एंड 60,000। बैलेंस सीडी ले लेंगे यहाँ पे 1,80,000, 90,000, 60,000। क्लियर हो गई बात? तो ये ले लिया मैंने। अब ये करंट अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, इसका बैलेंस बीडी ले लेंगे हम करंट अकाउंट का।
तो ये है मेरे पास 30,000 एंड 6,000। ओके, तो करंट अकाउंट ले लिया। देखो जनरल रिजर्व दिख रहा होगा, तो जनरल रिजर्व अब इसमें बटेगा। पहले इसमें बांटते थे ना, अब इसमें बांटेंगे, यानी जो भी चीज बटने वाली होगी सब करंट अकाउंट में बटेगी, ये ध्यान रखना भाई। तो जनरल रिजर्व हम देखेंगे, तो जनरल रिजर्व हमारे पास 36,000 की है। तो 36,000 को यदि मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 36,000 को मैं डिवाइडेड बाई 5 कर देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 7,200 इंटू में 3, इंटू में कर देता हूं मैं 3, तो 21,600 आ जाएगा। और 7,200 इंटू में कर दूं 2 में, तो 14,400 आ जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात। जनरल रिजर्व को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। असेट साइड से देखो क्या चीजें हैं, गुडविल है, असेट साइड में गुडविल है, तो असेट साइड से गुडविल भी कर देंगे हम। 30,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 का डिवाइडेड बाई हो गया 5, 6 3 जा 18,000 हो जाएगा और 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बैलेंस शीट से जो भी चीजें जाती है कैपिटल करंट अकाउंट में, तो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में जाती है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं भैया, ये जो गुडविल वाला पॉइंट था 36,000 का, वो किस नाम से बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेकर आ रहा है 36,000, तो आपको पता है यहाँ पे ये जो गुडविल का पैसा होता है वो बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है, इसलिए मुझे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। क्या कह रहे हो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया, ज्यादा पॉइंट हो गए, है ना। तो ध्यान रखना। तो मैं ना क्या करता हूँ बच्चों, इसको मैं इसमें यहाँ निकाल लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। बस याद रखना कि 36,000 जेड की जो शेयर ऑफ प्रीमियम है, जेड का जो शेयर ऑफ प्रीमियम है 36,000 है। ओके, मैं इसको रब कर दे रहा हूं इधर। मैं यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता हूं बच्चों मैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा एक्स का, एक्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो हो गया 3/5। मैंने बताया था ना सन ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड मेरा 3/5 है, माइनस में न्यू कितना हो गया एक्स का 4/9, इसका एलसीएम 45, और ये हो जाएगा मेरा 27 माइनस 20 यानी 7/45। इसी तरह y का निकालूंगा जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो y का ओल्ड कितना है 2/5, माइनस न्यू कितना है y का 3/9, एलसीएम आ गया 45, 18 माइनस में 15 यानी 3/45। तो नीचे का बेस सेम है, इसका मतलब मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 7:3। यानी मैं इस 36,000 को मैं 7:3 में बांट दूंगा। x में हो जाएगा 7/10 और y का हो जाएगा मेरा 3/10। तो मैं मल्टीप्लाई कर देना 3,600 इंटू में 7, तो ये आ जाएगा मेरा 25,200 आ गया, और ये आ जाएगा मेरा इंटू में 3, ये आ जाएगा 10,800। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तो मैं यहाँ पे 25,200 और यहाँ ले लूंगा मैं 10,800। ये मैं रब कर दे रहा हूँ बच्चों इधर से। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने प्रीमियम का पैसा भी बांट दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एच पॉइंट में कुछ बोला था, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई एक्स एंड वाई। आधा पैसा निकाल भी लिया इन्होंने। तो पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब निकालने की एंट्री इधर करेंगे। बता रखा था मैंने गुडविल इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और निकाल लिया किसी पार्टनर ने, ओल्ड पार्टनर ने, तो इधर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये गुडविल विड्रीव की एंट्री है, ताकि आप लोगों को बाद में भी ध्यान रहे बच्चों। तो हाफ निकाला है, तो इसका हाफ जो होगा ये 25,200, हाफ जो होगा इसका
12,600 होगा। इसी तरह इसका जो हाफ होगा वो होगा 5,400 होगा। क्लियर हो रही है बात? हाफ निकाला इसलिए हाफ, यदि लिखा होता विड्यू तो टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एंट्री दोनों तरफ जरूर करेंगे, यहाँ तो पूरे से करेंगे, यहाँ हाफ से करेंगे। ये मत सोचना हाफ निकाला तो हाफ को ही बांट के दिखा दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अकाउंटिंग में आपको पूरी एंट्री करनी होती है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी, जो विड्री हुआ वो भी नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर आधा तो निकल ही रहा तो आधे से एंट्री कर दें, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पूरा करना है, आधा विड्री करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ले लेता हूं, अब कोई पॉइंट बचा नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस 10,260 और 6,840। अब निकाल लेते हैं इसका बैलेंस करंट अकाउंट का। ठीक है, तो करंट अकाउंट का मैं बैलेंस निकाल रहा हूं यहां पे। तो ये हो जाएगा मेरा 51,600 प्लस 25,200, ये 76,800। इधर भी 76,800 लिख देंगे। इसमें से लेस कर देंगे हम 36, तो यही हो गया 36,000, ये लेस हो गया 12, और ये हो जाएगा मेरा 22,860 और लेस कर देता हूँ 860, तो ये हो जाएगा 17,940। ये मेरा आ गया बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस आ गई हमारी। इसी तरीके से हम इधर टोटल करते हैं, ये आ जाएगा मेरा 20, ये आ गया मेरा 20,400, 20,400 प्लस 10,800, तो ये आ जाएगा 31,200। 31,200 में से हम इसको लेस कर देंगे, क्या 12,000 माइनस 5,000, 12,000 माइनस 5,400 माइनस 6,840, तो ये आ जाएगा मेरा 6,960। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया बच्चों, यानी अब उनके करंट अकाउंट में ये बैलेंस है। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, ओके, तो ये क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा था ना। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बच्चों इसको रब कर देता हूँ, यहाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ। बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, इसी में करा रहा होता हूँ मैं, ध्यान समझते रहना। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो वही बैलेंस शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट ले लेता हूँ वही। ठीक है सर बता दो, चलो बता देते हैं जी। बैलेंस शीट देख लेते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये लाइबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, असेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है भाई, तो चलते हैं। क्या क्या था भाई? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कुछ हुआ नहीं था, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, क्रेडिटर्स में हमारा कुछ नहीं हुआ था तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, अनचेंज था ये 45,000। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लेंगे एक्स वाई और जेड का, तो कितना कितना 180, इसका 1,80,000, इसका 90,000 और इसका 60,000। ओके, अब करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का ये बैलेंस मेरा निकल गया एक्स का और वाई का। एक्स का निकला 17,940 और इसका निकल गया 6,960। ओके बढ़िया सर, ये हो गया हमारा। अब आगे आते हैं इस साइड। कैसेट बैंक जो है, कैसेट बैंक, ये जरा ध्यान देना बच्चों। कैसेट बैंक में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हुई है। क्या क्या चीज़ें हुई हैं, यदि मैं यहाँ पे बता दूँ। कैसेट बैंक पहले मेरे पास था 15,000 का, ठीक है, 15,000 का था।
फिर आपको बताया जेड 60,000 और लेकर आया था, 60,000 लेकर आया था। प्रीमियम के लेकर आया था वो कितना 36,000, जिसमें से आधा विड्रीव कर लिया गया था। देखो यानी 18,000 विड्रीव हो गया था, तो 18,000 में यहाँ पे लेस कर दे रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? तो ये कैसे हो रहा है समझ रहे हो? 15,000 था पहले, 60,000 कैपिटल के लेकर आया, 36,000 प्रीमियम के लेकर आया, लेकिन आधा निकाल लिया था ना इन्होंने। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36,000 बन रहा है, लेकिन 18,000 निकल गया था, इन लोगों ने निकाल लिया था आधा। तो अब जो बचेगा मेरा बैंक में कितना बचेगा? 75 प्लस 36,000 माइनस 18,000, तो ये हो जाएगा 93,000। ओके, हाँ जी सर, ओके। चलते हैं आगे। डेटर्स मेरे पास है 60,000 का, लेकिन लेस करेंगे प्रोविजन। इस बार का प्रोविजन कितना था मेरा? 3,000 का था सर, लेस कर देंगे 3,000, तो ये हो जाएगा मेरा 57,000। उसके बाद आते हैं पेटेंट्स में कुछ नहीं हुआ था, तो पेटेंट्स को ऐसे ही लिख देंगे। जिसमें कुछ नहीं हुआ, नो चेंज है, उसको ऐसे ही लिख दो। पेटेंट्स मेरा कितना है? 44,400। ठीक है। पेटेंट इन्वेस्टमेंट भाई खत्म हो गया था, क्योंकि एक्स ले गया था 18,000 में, उसका लॉस 6,000 मेरा रिवोल्यूशन में चला गया था। पेटेंट्स खत्म था। फिक्स एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं था, तो फिक्स एसेट्स वैसे ही लिख लेंगे। 2,16,000 का फिक्स एसेट्स है। ठीक है। गुडविल तो राइट ऑफ होती है, वो हो गई थी। ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे यहाँ से हो गए खत्म। क्या बोला था मैंने भाई? तो सारे पॉइंट खत्म हो जाए ना, बैलेंस शीट बना रहे होते हो ना, आपका फर्ज बनता है एक बार रिवोल्यूशन चेक कर लेना, है ना? नहीं तो अंधे बटेर बने रह जाओगे, बैलेंस शीट का टोटल नहीं आ रहा होगा। तो लास्ट में देखो, जरा ध्यान दो, तो क्या क्या चीजें हमने, कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं बचा, आप देखना ध्यान से। देखो एक अनरिकॉर्डेड मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक मेरा अक्रूड इनकम है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है, एक लाइबिलिटीज भी है, यानी दो चीजें। ये सारी जो चीजें हो गई हमारी खत्म। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट एक ले लिया, कितना? 15,000। ओके। उसके बाद अक्रूड इनकम कितना? 4,500। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको करेंगे हम टोटल। ठीक है। तो टोटल जब हम करेंगे बच्चों, तो ये हो गया मेरा 45,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 17,940 प्लस 6,960 प्लस 15,000। तो बच्चों ये आ जाएगा 4,14,900। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं। यार टोटल कितना? 4,14,900। उधर का भी देख लेते हैं सर, उधर का भी चेक कर लो एक बार। 93,000 प्लस 57,000 प्लस 44,400 सॉरी हाँ 400 2,16,000 प्लस 4,500। तो सर यहाँ का भी टोटल सही आ गया। सर सही बताया आपने। तो बच्चों बैलेंस शीट का टोटल हमारा आ गया बराबर। तो इस तरीके से हमने बच्चों आज 2 क्वेश्चन लिए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। 2 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चन लिए हैं। आपको ना बढ़िया से समझना है चीजों को। मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिसके अंदर देखो प्रीमियम का पैसा नहीं लाया था तो क्या होगा, करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है तो सैक्रिफाइसिंग निकाल के कैसे बांटेंगे, गुडविल विड्रॉन की भी एंट्री थी यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला भी पॉइंट आ गया था क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही बात? तो बच्चों इस तरीके से मैंने ये 2 क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप यदि पूरी वीडियो में आप बने रहोगे ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आया होगा जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं उनको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाके दूं और बढ़िया से समझा पाऊं। और बच्चों आप लोग जैसे कमेंट में आपको यदि कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता
तो आप कमेंट में जाकर आप कोई एडजस्टमेंट लिख सकते हैं कि सर ये वाला एडजस्टमेंट आप एक बार क्लियर बता दो। समझ में आ रही बात? तो मैं आप लोगों को फिर से वो कमेंट आपको समझा दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों, बाय।